गांव से दूर वीराने में एक बहुत ही खूबसूरत हवेली थी। हवेली जितनी खूबसूरत थी उतनी रहस्यमयी। हवेली के चारों ओर पसरा सन्नाटा, जैसे कुछ कह रहा हो। हवेली के सामने एक विशाल काय पीपल का पेड़ था। वो खुद में कई राज छुपाए हुए लग रहा था। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। ये हवेली आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ, ये सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप इसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मालिक की आंखें क्षण भर को झपकी और फिर उसने गहरी सांस ली। हाँ, ये घर काफी बड़ा है और अब यहाँ रहने का मन नहीं करता है। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इससे। यादें? किस तरह की यादें? हाँ, मेरी पत्नी कामिनी, हम दोनों ने साथ में ये घर बसाया था। उसे ये जगह बहुत पसंद थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। नील और सिया अचानक से गंभीर हो गए। माफ करना, हमें पता नहीं था। हमें इस बात का खेद है। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ बहुत खुश रहेंगे। ये इलाका बेहद शांत है और कोई परेशानी नहीं होंगी। हाँ हाँ, आपकी ना आपने सबसे जरूरी बात, हम भी ऐसी ही जगह की तलाश में थे। तो फिर आपको नया घर मुबारक हो। मालिक ने चाबी नील के हाथ में रख दी और वहां से चला गया। लेकिन तभी एक तेज हवा चली और वो पुराना पीपल का पेड़ सरसराने लगा। ऐसा लगा जैसे उस पेड़ की शाखाएं उनका स्वागत कर रही थी। नील, नील, देखो ना, ये पेड़ अजीब तरह से हिल रहा है, जैसे इसे कोई हिलाने की कोशिश कर रहा है। अरे सिया, ये सिर्फ हवा की वजह से हो रहा है। तुम तो बड़ी डरपोक हो। लेकिन सिया की आंखें अब भी पेड़ पर जमी हुई थी। उसे ऐसा लगा जैसे अभी भी उसकी शाखाओं के बीच से कोई देख रहा हो। काली गहरी आंखें। बंगले के अंदर का नजारा भी कुछ अजीब था। पुराने लकड़ी के दरवाजे और फर्श की हल्की हल्की चरमराहट, जैसे वो भी जिंदा हो। कमरों में हल्की सी सीलन की बदबू थी और खिड़कियों से छनकर आती रोशनी भी कुछ मटमैली लग रही थी। नील, तुम्हें लगता है ये नया घर थोड़ा अजीब है? अरे ये नया घर है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। तुम तो बड़ी डरपोक हो, टेंशन मत लो, सब सही है। सिया ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में बेचैनी बनी रही। रात होते होते ठंड बढ़ गई थी। नील काम से थक कर जल्दी सो गया, लेकिन सिया को नींद नहीं आ रही थी। तभी बंगले के बाहर कुछ हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। सिया बिस्तर से उठी और दबे पांव खिड़की के पास गई और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। पीपल का पेड़ धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन इस बार हवा नहीं थी। रात के किसी पहर नील की आंख अचानक खुली। कमरे में हल्की ठंडक थी। उसने देखा सिया पास में नहीं थी। वो जल्दी से उठा और सिया को ढूंढने लगा। उसने सिया को हॉल, बरामदा, किचन, सब जगह सिया को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। वो अध खुला था। उसने खिड़की से बाहर झांका। सिया वहां खड़ी थी, सलवार सूट पहने, नंगे पैर, और उसकी गर्दन ऊपर उठी हुई थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। नील घबरा गया। नील घबरा कर बाहर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिया के पास जाकर उसने सिया के कंधे पर हाथ रखा। अरे सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उस मनहूस पेड़ को देखे जा रही थी, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो। सिया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। सिया ने पीछे घूमकर देखा
उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा अजीब तरह से निर्विकार। कुछ देर बाद सिया के मुंह से आवाज आई, नील, मैं बस बात कर रही थी। बात किससे? लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गुम कर पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी को देखने लग गई। नील ने भी देखा, पर वहां कुछ नहीं था। नील सिया को पकड़कर अंदर ले आया, लेकिन सिया के अंदर डर बैठ गया था। कुछ दिनों बाद नील ने महसूस किया कि सिया अब बदल रही थी। अब वो हर बात पर बहस करने लगी थी। पहले जो सिया शर्मीली और संकोची थी, वो अब उसे खुलकर पास बुलाने लगी थी। अब वो हर वक्त साड़ी पहनती और अपने बाल हमेशा खुले हुए रखती। पहले नील को ये बदलाव रोमांचक लगा, पर धीरे धीरे कुछ अजीब लगा। नील लैपटॉप पर काम कर रहा था। सिया पीछे से आई और नील के कंधों पर झुक गई। उसने अपना हाथ नील के कंधों पर रख दिया। नील, इतनी देर तक क्या काम करना? बस 5 मिनट और। 5 मिनट बहुत होते हैं नील। लेकिन नील को उसके स्पर्श में एक अजीब बेचैनी हुई, मानो उसने कंधे पर हाथ उसकी गर्दन दबाने के लिए रखा हो। नील को अब ये बदलाव परेशान करने लगे थे। सिया अब उसे अकेला नहीं छोड़ती। नील सिया की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान होने लगा था। उसका चेहरा अब बस उदास ही रहता। उसका अब घर में जाने का मन भी नहीं करता। जब हालत ज्यादा खराब होने लगी तो उसने अपने डॉक्टर दोस्त आकाश को कॉल लगाया। आकाश, कुछ तो गड़बड़ है सिया के साथ। वो अब वो नहीं रही जिससे मैंने शादी की थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं, सिया बदल गई है आकाश। वो अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। हमें किसी जगह पर मिलना चाहिए। आकाश ने पहले इसे तनाव समझा। ठीक है नील, चाय की दुकान पर मिलते हैं। अरे नील, शादी के बाद ऐसे फैज आते हैं। तू टेंशन मत ले। आकाश, ये बहुत अजीब है। तू मेरे साथ चल तो सही बंगले में। आकाश को नील की घबराहट महसूस हो रही थी। वो दोनों अब बंगले की तरफ निकल पड़े। बंगले के बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, सिया सामने ही खड़ी थी, एकदम शांत, चेहरे पर एक कातिल मुस्कान लिए हुए। उसकी आंखें आकाश को देखकर चौंक गईं। उसके बाल बंधे थे और एक चटकदार रंग की साड़ी पहने हुए वो दोनों को देख रही थी। कैसी हो सिया? लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखे जा रही थी। देखा, अभी लगता है ये सिर्फ एक फेज है। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए और नील बेचैन होने लगा। सिया, आकाश तुम्हारी मदद करने आया है। तुम ठीक होना। सिया धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ी। उसकी चाल एक कातिल की तरह लग रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ जा रहा हो। मदद? आकाश, तुम डॉक्टर हो या जादूगर? आकाश और नील दोनों चौंक गए। तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है, बहुत गहरा, बहुत आकर्षक। सिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बस सच कह रही हूँ। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हूँ? बस करो सिया। अब आकाश को यकीन हो गया था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। नील अब कमजोर हो चुका है, थका हुआ, बिल्कुल बेजान। लेकिन आकाश, तुम तो ताजगी से भरे हो, मजबूत हो। क्या बकवास कर रही हो? ये तुम नहीं हो सिया। हाँ, मैं वही सिया नहीं हूँ। नील, अब तुम भी वही नहीं रहे जो मेरे लिए जरूरी था। नील का अब खून खोल उठा। वो सिया को कमरे के अंदर ले जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी सिया ने नील की गर्दन पकड़ ली और जोर से दबा दी। नील की सांसें रुकने लगी। वो कराहता रहा, लेकिन उसकी सांसों ने अंत में दम तोड़ दिया। ये तूने क्या कर दिया? अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा आकाश। लेकिन आकाश और रुकने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे खिड़की से
सिया उसे जाते हुए देख रही थी। बंगला फिर से सुनसान हो गया, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। एक नया जोड़ा वहां रहने आया। घर का मालिक उनके साथ खड़ा था, मुस्कुराते हुए। देखिए, ये इलाका बहुत शांत है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नया जोड़ा खुश था। उन्होंने मुस्कुराकर घर को ले लिया और अंदर चले गए। जैसे ही वो लोग अंदर गए, वो धीरे धीरे आंगन में लगे पीपल की तरफ बढ़ने लगा। वो पीपल के पेड़ के पास गया और खड़ा हो गया और पेड़ को देखकर फुसफुसाने लगा। पिछली बार तुम्हारी वजह से एक की जान चली गई, तो नए लोगों को ढूंढने में देर लग गई। इस बार थोड़ा ध्यान से, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। मैंने तुमसे वादा किया था, जो शारीरिक प्रेम मेरे तुम्हें जीते जी नहीं दे सका, वो तुम्हें मरने के बाद जरूर दिलाऊंगा, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। कामिनी। तभी उस पीपल के पत्तों की सरसराहने की आवाज आने लगी और एक ठंडी हवा बहने लगी, जो मालिक के गालों को छूकर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीपल का पेड़ हामी भर रहा है और मालिक के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। बंगले के अंदर नए जोड़े की हंसी गूंज रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो किस जाल में फंस गए हैं।